गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 15 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपना टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे और इंटीजर्स में एडिशन को जानेंगे कि जब हमें कोई डिजिट इंटीजर्स दी जाती हैं तो उनको हम प्लस या माइनस कैसे कर सकते हैं, उसे जोड़ कैसे सकते हैं ना। तो अब यहाँ देखिए आपको क्या दिया गया है, पहले आपको समझाने की कोशिश की गई है। लिखा है इन व्योमी कुमार हाउस। अब कोई व्योमी है, उनका घर है, तो क्या बोलते हैं, देयर आर स्टेयर्स, उनके घर में सीढ़ियाँ हैं। फॉर गोइंग अप टू द टेरेस, टेरेस में जाने के लिए यानी ऊपर छत पे जाने के लिए। एंड फॉर गोइंग डाउन टू द गोडाउन, और नीचे गोडाउन में जाने के लिए, दोनों जगह जाने के लिए। ये उनका ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। यहाँ उनका मेन गेट है, मेन गेट से अंदर आएंगे तो अगर छत पे जाना है तो ये सीढ़ियाँ आपको ऊपर जाने के लिए चढ़ना पड़ेंगी, और अगर आपको नीचे जाना है गोडाउन में तो आपको ये सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेंगी, ठीक है। लेट अस कंसिडर द नंबर ऑफ स्टेयर्स गोइंग अप टू द टेरेस एज पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि देखिए आप, क्योंकि हम ऊपर चढ़ रहे हैं तो जो टेरेस के नंबर्स होंगे वो सब प्लस में होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। द नंबर ऑफ स्टेयर्स गोइंग टू डाउन द गोडाउन एज अ नेगेटिव इंटीजर्स, और जो नीचे गोडाउन में जा रहे हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। क्यों? क्योंकि हम उन्हें उतर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं अपने अंदर से, है ना भाई। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ठीक है। अब क्या होगा, 10 9 8 7 6 5 4, उल्टा चलेंगे ना तो ये माइनस में हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखिए लिखा है एंड द नंबर रिप्रेजेंटिंग ग्राउंड लेवल एज 0, और जो आपका ग्राउंड लेवल है जहाँ पे दरवाज़ा है मेन, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ लिखा है शो एज शो इन द एडजस्टिंग फिगर, यहाँ जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या कहा गया है, चलिए देखते हैं। लेट्स डू द फॉलोइंग, करके देखते हैं क्या लिखा है। गो 5 स्टेप अप फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर, तो अगर हम 5 फ्लोर ऊपर जाएँ ग्राउंड फ्लोर से तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, +5 पे पहुँच जाएंगे, जाहिर सी बात है। गो 3 स्टेप डाउन फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर, अब ग्राउंड फ्लोर से 3 स्टेप नीचे जाएंगे तो जाहिर सी बात है -3 पे पहुँच जाएंगे हम, 3 सीने नीचे उतरे। अगला क्या बोलते हैं, गो 6 स्टेप अप फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर, पहले ग्राउंड फ्लोर से 6 स्टेप ऊपर चलिए। जब आप 6 स्टेप ऊपर चलेंगे तो आप +6 पे होंगे। उसके बाद बोलते हैं एंड देन गो डाउन, अब क्या करना है, गो 2 स्टेप फर्दर फ्रॉम देयर, तो अब आपको 2 और अगले चढ़ने हैं तो +2 फिर से हो जाएगा, तो +6 +2 कितना हो गया, +8, तो आपका आंसर इसका क्या आ जाएगा, +8, ठीक है। अगला आपको क्या दिया गया है, गो 3 स्टेप डाउन फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर, पहले आप ग्राउंड फ्लोर से 3 स्टेप डाउन आइए यानी -3 पे आ जाएंगे। देन गो डाउन फर्दर, यानी उसके बाद अगला फिर आप 4 स्टेप और नीचे आइए, ठीक है। तो अब फिर -4 स्टेप नीचे आए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो आंसर तो 7 हो जाएगा, लेकिन क्योंकि माइनस का है तो माइनस ही रहेगा। तो इस वक्त हम कहाँ मौजूद होंगे, -7 पे मौजूद होंगे, ठीक है। अब अगला आपको देखिए यहाँ लिखा है गो डाउन 5 स्टेप फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर से 5 स्टेप नीचे आइए तो हम पहुँच गए -5 पे। उसके बाद बोलते हैं कि अब आपको क्या करना है, देन मूव अप, ऊपर जाइए वापस से 7 स्टेप्स, तो 5 स्टेप आए और ऊपर 7 स्टेप गए, तो ऊपर गए तो प्लस हुआ, तो प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 7 में से 5 गया, बचा 2, बड़े के आगे क्या है, प्लस, तो प्लस, यानी इसके बाद हम कहाँ पे मौजूद होंगे, +2 पे होंगे। ये देखिए यहाँ आपको दिया गया है ना। इसी तरह से आपको दिया गया है गो 6 स्टेप अप फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर, 6 स्टेप ऊपर जाइए ग्राउंड फ्लोर से, यानी अब हम 6 प्लस पे होंगे। उसके बाद उन्होंने बोला देन 11 स्टेप डाउन, अब आपको 11 स्टेप नीचे उतरना है, कितने, 11, तो माइनस में होंगे। अब आप इसे कीजिए तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा, अगर हम इसमें से 11 माइनस कर देंगे तो यहाँ हमारे पास बचेगा 5, ठीक है। लेकिन बड़े के आगे क्या है, माइनस, तो आंसर माइनस में होगा। तो ये देखिए आ रही बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा कि हम इस कंफ्यूजन पे पहुँचते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 2 बार तो आंसर पॉजिटिव रहेगा, यानी अगर प्लस और प्लस है तो आंसर प्लस ही रहेगा। नेगेटिव और नेगेटिव है यानी माइनस और माइनस है तो आंसर प्लस रहेगा, सॉरी ये गलत बोल रहे हैं, अगर माइनस और माइनस है तो आंसर हाँ माइनस रहेगा। तो यहाँ इन्होंने बोला प्लस प्लस है तो प्लस रहेगा, और अगर माइनस माइनस है तो माइनस रहेगा, ठीक है। यहाँ बोलते हैं अगर नेगेटिव और पॉजिटिव है तो आपका आंसर हमेशा क्या होगा, अगर प्लस या माइनस है तो आंसर माइनस रहेगा, और अगर आपका पॉजिटिव
और नेगेटिव है, यानी बड़ा अगर पॉजिटिव है और छोटा है नेगेटिव है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, जो नंबर के आगे जो साइन होगा, ठीक है, अगर बड़े के आगे पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर बड़े के आगे नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा। ओके डन, चलिए आगे चलते हैं। तो अब यहाँ देखिए आपको दिया गया एडिशन ऑफ इंटीग्रल्स ऑफ द नंबर, तो आप इसे कर सकते हैं आसानी से। अब यहाँ आपको नंबर लाइन पे इसे दर्शाना है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है 0 से शुरू होती है अब आपकी नंबर लाइन। ठीक है, इधर सारे डिजिट आपके प्लस के होते हैं। तो अब यहाँ पे आपको बताया गया कि भाई आपको प्लस में बनाने हैं, तो किस तरह से कि आप पहले, इन्होंने बोला कि पहले 3 स्टेप चलो, तो आप 3 स्टेप चले। फिर इन्होंने कहा दोबारा से 3 से आप आगे 4 स्टेप और चलिए, तो आप 4 स्टेप और चले, तो अब आप कहाँ पे पहुँच गए बताइए, तो आप 7 पे पहुँच गए, है ना। इसी तरह से देखिए यहाँ इन्होंने कहा कि भाई पहले आप 6 स्टेप आगे बढ़िए, आप बढ़ गए 6 स्टेप आगे। फिर उन्होंने कहा 2 स्टेप वापस आ जाइए, 2 स्टेप वापस आ गए, अब आप कहाँ पे हैं, 4 पे हैं। ठीक है, अब आपको पता है 0 के इस तरफ प्लस की डिजिट होती है और इस तरफ माइनस की, तो देखिए 0 है तो इस तरफ आई क्या उनसे माइनस की। तो इन्होंने बोला पहले 2 स्टेप नीचे उतरिए, तो 2 स्टेप आप आ गए माइनस। फिर उन्होंने कहा उससे आगे के 5 और आ जाइए, तो अब आप कहाँ हो गए, -7 पे हो गए। सेम इसी तरह से इन्होंने कहा कि 0 है, इससे थोड़ा सा माइनस कीजिए आप पहले जल्दी से 5 स्टेप, तो आपने 5 स्टेप माइनस कर दिए। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है काम कीजिए 4 स्टेप आप वापस चढ़ जाइए, तो आप वापस चढ़ गए, तो अब आप कहाँ पे हैं, -1 पे है। आ रही है बात समझ में। अब देखें यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिए गए, दोनों का आंसर देखेंगे। पहले क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि आपको नंबर लाइन का इस्तेमाल करते हुए ये चीज़ें दिखानी है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अब देखिए पहले में आपको क्या करना था, 3 से 5 आगे जाना था, तो देखिए ये 3 है, 3 से हम 5 आगे गए, कहाँ पहुँच गए, 8 पे पहुँच गए। दूसरे में आपसे क्या कहा गया था, दूसरे में आपसे कहा गया था 2 से 3 वापस आना है, तो हम 2 से 3 वापस आए तो -1 पे पहुँच गए। इसी तरह से नेक्स्ट में आपको क्या कहा गया था, नेक्स्ट में आपसे कहा गया था कि आपको क्या करना है, जो आपका 3 है, -3 है, उससे आपको 3 वापस आना है, तो हम कहाँ पहुँच गए, -6 पे पहुँच गए। कर सकते हैं आप, तो कर लेंगे आप। चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ नेक्स्ट आपको दिया गया है फाइंड द सम ऑफ, अब आपको इनका सम निकालना है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ एंड है वहाँ पे आपको प्लस का निशान लगा लेना और इसे सॉल्व करना है। तो चलिए इसका आंसर देखिए, वीडियो फिनिश करते हैं। देखिए नेक्स्ट आंसर आपको ये हो जाएंगे, इसको आप कर लेंगे सॉल्व। देखिए 21 प्लस का है, बीच में भी प्लस का साइन आएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 9 बचेगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए यहाँ दोनों माइनस के हैं, तो इसका मतलब दोनों के बीच में माइनस रहेगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम इसे करेंगे तो प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखिए यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस करेंगे और बड़े के आगे जो साइन होगा उसको ही हम डिनोट करेंगे, तो यानी माइनस रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।